मीसा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आज फैसला आ चुका है और जिस तरह से राजद की जीत हुई है, मीसा भारती जो प्रत्याशी थी पाटलिपुत्रा लोकसभा से, उनकी जीत हुई है। भारी बहुमत से उन्होंने जीता है सीट को अपने, और उसको लेकर कार्यकर्ता जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी हम खगौल में मौजूद हैं, जहां पे युवा कार्यकर्ता जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। सभी को लड्डू खिला रहे हैं, अपने एक दूसरे को माला पहनाकर खुशी मना रहे हैं और जिंदाबाद के जो है नारे जो है वो लगा रहे हैं। अभी हम एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी उन्हें मिल रही है कि क्योंकि भारी बहुमत से जीते हैं और कई वर्षों बाद जो सत्ता में राजद जो है लंटेन जिसे कहा जाता है वो आई है। तो इसके बाद बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? मेरा विष्णु कुमार गुप्ता नाम है। कितनी खुशी हो रही है, फिर से एक बार लंटेन जला है इतने वर्षों बाद, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है। पहले देखा जाए कि युवा पार्टी जो है काफी खुश नजर आ रही है, सभी को लड्डू बांट रही है और साथ ही साथ जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे युवाओं से? देखिए, ये जीत डॉक्टर मीसा भारती दीदी का जीत नहीं है, ये जीत 6 विधानसभा की जनता, पाटलिपुत्रा लोकसभा के पावन धरती के हमारे माता बहना, गार्जियन, अभिभावक, युवा लोग, सभी लोग का जीत है। ये चुनाव डॉक्टर मीसा भारती नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव लड़ रहा था, हम सभी लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक भी अगर मेहनत किया है तो चुनाव वो जीता है, जीत उनकी हुई है। और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि हमारे 6 विधानसभा थे, 6 विधानसभा से भारी मतों से हमारे डॉक्टर मीसा भारती दीदी विजय हासिल की है। हम लोग अनुमान लगाए हुए थे कि 50,000 वोट से हम लोग जीतेंगे और 96,775 वोट से हम लोग आगे जीते हैं। भारी मतों से जीत हासिल हुई है, तो इसीलिए ये जीत हम सभी का जीत है। ये जीत महंगाई का जीत है, ये जीत लड़का लोग बैठा हुआ पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिला उसकी जीत है, ये जीत हर युवाओं का जीत है। और भी युवा है, उनसे बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कैसे बधाई देना चाहेंगे मीसा भारती को? बधाई हाथ जोड़ के मिठाई खिला के और बोलेंगे दीदी करके युवा लोग को कुछ ज्यादा ध्यान दे, युवा भी जो बेरोजगारी से मर रहा है उसके प्रति ज्यादा ध्यान दे। क्या उम्मीद है मीसा भारती से? बहुत ज्यादा उम्मीद है, भाजपा से तो युवाओं के लिए बहुत काम करेगी, खड़ी उतरेगी, पक्का खड़ी उतरेगी। 2 बार से हार रही थी, इस बार मौका मिला तो छोड़ेगी थोड़ी ना, अब नीचे स्तर से सब काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैया कुमार गुप्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंदन कुमार चंद्रवंशी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं आपके चैनल आर्यभट्ट के सारे दर्शकों को पाटलिपुत्रा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जीत डॉक्टर मीसा भारती का नहीं, इतना भारी मत 1 लाख लगभग वोट से मीसा भारती ये चुनाव जीती है। और मीसा भारती अपनी डायरियों में बहुत कही है, जहां भी गई है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, हमारी पाटलिपुत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। और उनका देखिए निष्कर्ष ये निकला कि आज मीसा दीदी 1 लाख वोट से लगभग जीती हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि पाटलिपुत्रा का विकास होगा। आप युवा हैं और क्या उम्मीद लगा रहे हो? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद। खगौल में जो परेशानियां हैं, सबसे पहले परेशानियां खगौल के युवा लोग के लिए और जितने भी हमारे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, सबसे समस्या यहाँ का ये है कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, खेलने का जो परिसर है वो नहीं है। और मैं एक युवा प्रयास करता हूँ और मैं इस बार हमारे सारे जो खगौल के हैं, पाटलिपुत्रा की जो जनता है, मैं मीसा भारती के पास जाऊंगा और एक खगौल खेल परिसर का मैं मांग करूंगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं संघ से लौट करके आरजेडी में आया हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं संघ का, मेरा घर जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मेरे बाबूजी जेपी आंदोलन में रहे, मीसा
जो मीसा नाम रखाया है दीदी का, मीसा, वो मीसा केस पे रखाया था। बात समझिए, उस केस का नाम था मीसा, इसलिए उस लालू जी ने, हमारे आदरणीय लालू जी ने दीदी का नाम रखा मीसा। ठीक है, तो उस घर से मैं बिलोंग करता हूँ, जो घर जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और मेरे बाबूजी हमेशा इस आप खगोल के पावन धरती पे खड़े हैं, और ये काली स्थान है, और ये पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है यहीं से मेरे घर में गोविंदाचार्य आए हैं, मेरे घर में रहे हैं। गोविंदाचार्य को भी साइड कर दिया गया आज के डेट में बीजेपी में, आपको ही पता होगा। तो ये देश कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये समझने की जरूरत है आम जनता को, लोगों को समझ आना चाहिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, समझना पड़ेगा। आज हम ओबीसी हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, सरकारी नौकरी अगर आपको मान लीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो ओबीसी कहाँ रहेगा, तो बैकवर्ड और एससी एसटी कहाँ जाएगा, लोग भीख मांगेगा। तो आज इस देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति जरूरी है, और मैं उसी के लिए मैं लौट के आरएसएस से। आपका कहना है कि मीसा भारती इस बार चुनाव जीती है, लोकसभा का चुनाव जीती है, तो युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, यही रोजगार है, रोजगार है, रोजगार है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो भी है, मोदी जी हैं और जो भी मंत्रालय है, उन्होंने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है, इस बात पे भी डिस्कशन होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इस बात पे निकलता है, कोई बात नहीं करता है। पहले एसएससी था, आरएनबी पटना था, मुजफ्फरपुर था, हर जगह था, अब सेंट्रलाइज कर दिया, वहां से सीट निकलता है और कुछ नहीं होता है। 10,000 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, क्या लग रहा है कि विधानसभा भी इसी तरह बहुमत, भारी बहुमत से जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा में हम लोग अप्रत्याशित जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी भैया के मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, आपको हम बता रहे हैं। क्या कि संघ का लड़का बोल रहा है आपको, हम संघ के रज्जू भैया के साथ हमने प्रवास किया है, मेरा घर संघ का है, अब तभी मैं, और एक और बात मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने, आपका आर्यभट्ट न्यूज है, मैं मोहन भागवत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बड़ा अच्छा तरीके से हुआ, अच्छा हमको भी लगा, चलिए राम मंदिर बन रहा है। मोहन भागवत उस दिन काला कपड़ा पहन के क्यों गए थे? कोई हिंदू धर्म में है कि मतलब काला कपड़ा पहन के हिंदू कोई मंदिर में जाता है? नहीं जाता है, कोई हिंदू नहीं बोलेगा आपको, लेकिन मोहन भागवत जी ने उस दिन काला कपड़ा पहन के गए थे उस दिन। तो मोहन भागवत से मेरा सीधा सवाल है, संघ का स्वयं सेवक हूँ, रज्जू भैया के सामने मैंने प्रवास किया राजगीर में 3 दिन का, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मोहन भागवत जी से सवाल पूछना था, क्यों आपने काला कपड़ा पहन के आप राम मंदिर में पूजा करने गए? ये सवाल है बहुत बड़ा हिंदू के लिए। मैं हिंदू हूँ, ये बीजेपी वाले जो प्रचार करते हैं, तो जो बीजेपी को वोट देगा वो मतलब हिंदू नहीं है, ये गलत बात है, और धारणा गलत है आपकी, आप समझ लीजिए ये बात को, ये गलत, आप प्रचार मत कीजिए। अब बदल रहा है, देश बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है, अब राष्ट्र को छोटा मोटा बात, मैं एक मुस्लिम बेकरी में था, मेरा काम है, तो एक मुस्लिम दोस्त ने बोला मुझे कि भैया एक बात बताइए, जितना राम मंदिर तो नहीं लिए आप, आओ 10-20 को मस्जिद चाहिए आपको, वो भी ले लीजिए आप, लेकिन उसके बाद सिर्फ विकास का काम होना चाहिए, विकास पे बात होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का क्यों बात होना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी, डेमोक्रेसी में आप रूस, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनना है हमको, हम भारत हैं, तो भारत ही रहना चाहिए। ये बात आप समझिए, आप लोग चौथा स्तंभ है, आपको भी समझना पड़ेगा इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, युवा जो है, राजद की जो पार्टी के युवा हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा, अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
वो देखना पसंद करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे आर्यभट्ट न्यूज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर लाइक कर, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहे आर्यभट्ट।